तंवर सिंह जी, लेकिन एक बात बताइए कि राजनीति में जो पैसा आता है वो भ्रष्टाचार का पैसा आता है, उसके बिना राजनीति हिंदुस्तान की और इसकी जमहूरियत चल नहीं सकती। देखिए, एकदम सच है ये। अगर मैं भी कहूंगा ना कि मैंने उद्योगपति से पैसा लेकर राजनीति नहीं किया है, तो मेरे से झूठा मक्कार हो यार कोई नहीं होगा। हमने भी उद्योगपतियों से पैसा मुझे भी मिला है और मैंने उस पैसे से राजनीति की है। सबसे पहले तो इस पूरे सिस्टम के भ्रष्टाचार की जड़ ये है कि चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तावित सीमा रेखा का जो धन है उससे ज्यादा सब खर्च करते हैं, सब, और झूठा एफिडेविट देते हैं कि हमने इतना खर्च किया। और जो पकड़ा जाए, जो चोर जो ना पकड़ा जाए वो ईमानदार। ममता बनर्जी को मैं बहुत ईमानदार आज भी मानता हूँ, छोटे से कमरे में रहती है, लेकिन पता नहीं कहां से मेरी बहन ने एक केडी सिंह को अल्केमिस्ट के पकड़ लिया है। और वह झारखंड ऐसे नामी जगह से, जैसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड होता है, वहां पर अगर आप जाएं तो वो बिजनेसमैन का रेड लाइट एरिया है। वहां जाकर के अगर आप सीधा काम भी करें तो पता चला आप 2 नंबर का कर रहे हैं। उसी तरह से केडी सिंह ऐसा व्यक्ति, वो आसाम पहुंचा, आसाम में रुपया लेकर पकड़ा गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आयकर अधिकारियों ने उसे जाने क्यों दिया, और जिन्होंने उसे छोड़ दिया उनका तबादला हुआ। तो अब वो केडी सिंह अब तृणमूल कांग्रेस का लाखों करोड़ों रुपया लेकर के रंगे हाथ पकड़ा जा रहा है। किसी ने चर्चा की उसकी? तो अब ममता बनर्जी ऐसी सादगी और ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, उसकी जिंदगी में भी केडी सिंह आ गया है। केडी सिंह के रुपये का हरा हरा नोटों की गड्डी आ गई है। तो तृणमूल कांग्रेस की नेत्री जो सादगी की प्रतिमूर्ति है, सूती साड़ी, मां बाटी मानुस, बौदला नहीं बौदल चाहिए, उनके जीवन में बदल यह है कि केडी सिंह पहुंच गया। मां माटी मानुस और पैसा, मां बाटी मानुस और केडी सिंह और टाका, ढुके पड़ लो, धोरा पड़ लो, और शुद्ध धोरा पड़ लो ना, घुस गया, प्रवेश कर गया, पकड़ा गया। सिर्फ पकड़ा ही नहीं गया, बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी को आदेश देना पड़ा कि पकड़ के इस केडी सिंह को, अल्केमिस्ट के केडी सिंह को छोड़ा क्यों तुमने? तो इस पैसे का प्रभाव, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो एक बयान आया है अशोक गहलोत का, उसका मैं स्वागत करता हूं। स्टेट फंडिंग, उद्योगपतियों का प्रभाव अलग। लेकिन क्या होगा उससे? आप उद्योगपति से भी लेंगे, स्टेट से भी लेंगे, नहीं, जिसके हाथ वैसे गीले हो जाते हैं पैसे से, वो तो दोनों हाथ, अभी एक हाथ फैलाया है, उस दिन दोनों हाथ फैला नहीं। उसके बाद जो है कड़ा प्रावधान बताइए कि फिर उद्योगपति से अगर आप पैसा लेते गए, पकड़े गए, फिर जिस तरह से हमारे दल समाजवादी पार्टी को पैसा देकर, पुराने दल समाजवादी पार्टी को पैसा दे करके अपने बैलेंस शीट में वो पैसा देना छपवाया है सुनील मित्तल जी ने एयरटेल के, वो तो बंद होगा। तो आपका कहना है कि ये जो लोकपाल का सारा आंदोलन हो रहा है, इसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, बेकार है, सब ढोंग है? हम ये नहीं कहते हैं कि बेकार है, ढोंग है। इसका मूल बहुत अच्छा है, लेकिन जो बाबा रामदेव ने कहा और फिर किस डर से पीछे हट गए। क्या कहा और किस डर से पीछे हटे? हाँ, जो कहा कि मूल रूप से पिता पुत्र दोनों का इसमें आना, और अगर काले धन के बारे में, यानी भूषण पिता पुत्र, और उसके बाद उनका ये कहना है मेरी आवाज है, फिर कहना है मेरी इमिटेशन है, फिर कहना ये कट पेस्ट है, फिर कहना उनके खिलाफ तो इलाहाबाद में जो उनकी प्रॉपर्टी है उसके विवाद भी, फिर कहना है स्लाइस्ड है। मैं कहता हूँ स्लाइस्ड है, मैं कहता हूँ कट पेस्ट है। लेकिन जब आप खुद मान नहीं, आपकी आवाज है, और अपनी आवाज में आप अपने बेटे को कह रहे हैं प्रशांत PIL करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, 4 करोड़ रुपए का खर्च है, सिर्फ 4 करोड़ में मैनेज कर लेंगे और सब कुछ अच्छा कर लेंगे। तो जब आप पैसे के लिए PIL करते हैं तो फिर जस्टिस सांघवी को अब अपने आप को रिक्लूज करना चाहिए उन सब PIL से। वो मामला जस्टिस सांघवी को नहीं देखना चाहिए जो इस मामलों में प्रशांत भूषण की PIL को सुन रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि कानून को अपना नहीं काम करना चाहिए, लेकिन ये जो सोमनाथ चटर्जी ने एक बात कही है कि अद्भुत देश हो गया है, गवर्नेंस की जगह पुलिस का काम कर रही है सरकार, और गवर्नेंस का काम ले ली है जुडिशरी। तो ये जो रोल रिवर्सल है ये बंद होना चाहिए। ऊपर से टिपिफिकेशन PSC का हो गया है, और वहां पर जांच की जगह फ्री स्टाइल कुश्ती हो रही है, दारा सिंह और रिया प्लेन। जिस तरह हम लोग बचपन में कुश्तियां आप और हम कलकत्ते में देखते थे, उस कुश्ती का नजारा हो रहा है। हमारे यहाँ पर कुश्ती बन गई है, और अभी शायद कुश्ती से और ज्यादा ही कहीं जाएगी।
अमर सिंह जी, अपनी बड़ी बड़ी राजनीति को जिस मजेदार ढंग से ये पेश करते हैं, ये एक अपनी में एक आर्ट है।